हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का 3, क्योंकि लास्ट क्लास में 4 का बता चुके थे। 4 का कुछ क्वेश्चन बताए थे। अब 5 का हम लोग 3 देखते हैं। 5 का 1 ईजी है, 5 का 3 थोड़ा लंबा था इसलिए दिखा दिए, ठीक है ना। हम लोग 5 का 3 देखते हैं। ये है क्वेश्चन और 1 प्रूव करना। तो हम लोग LHS से चले हैं, ये लिखे हैं क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा लिख दिए। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन थीटा पुट कर दिया इंटू कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बताए थे पहले भी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड तो बता दिए हैं। इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 1 प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बाई कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा प्रूफ करके दिखाना है। ओके, तो हम लोग LHS से चलते हैं। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 1 प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 1 प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बाई कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ये LHS है हमारा। सॉल्व करते हैं। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। 1 प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। ये आपका आ गया। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे हम एलसीएम ले लेते हैं। 1 प्लस साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसका एलसीएम। अलग अलग कोई चीज़ रहता है तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम कर लेते हैं, है कि नहीं। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, 2 इंटू 3 होता है, इसलिए अलग अलग चीज़ है, इससे मल्टीप्लिकेशन में हो गया। अभी 1 प्लस कॉस थीटा है ना, इसमें 1 प्लस कॉस थीटा ये चला जाएगा, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, बचेगा साइन थीटा। और ये भी क्या है, साइन थीटा है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा गायब होगा तो क्या बचेगा, ये तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होगा ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। 1 प्लस कॉस थीटा को रहने देते हैं, साइन थीटा सॉल्व नहीं करते हैं। अब थोड़ा ध्यान देने की बात है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और एक 1 यहाँ भी है, प्लस 2 कॉस थीटा रहने देते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। 2 1 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिया, 1 प्लस कॉस थीटा हो गया बाई 2 कॉमन ले चुके, 1 प्लस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में भी है इंटू साइन थीटा। ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कट गया, आ गया आपका 2 बाई साइन थीटा। और देखो 2 बाई साइन थीटा, बात समझने की बात है। 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा तो लिख सकते हैं ना, और 1 बाई साइन थीटा किसका होता है, कॉसेक थीटा, यानी इसका रेसिप्रोकल होता है ना, यानी 2 कॉसेक थीटा हो जाएगा। RHS प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। तो ये चीज़ क्वेश्चन ध्यान में देने की बात है। अब फिर हम आगे पढ़ाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 का हम फर्स्ट नंबर देख लेते हैं। tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री इक्वल टू 1/√3। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 का 1। अब नया नया बुक आ गया इस बार का, लगता है कुछ बुक में चेंजिंग है क्वेश्चन में, बट हम ओल्ड बुक से ही पढ़ा रहे हैं। आपको जो डिफरेंट क्वेश्चन होगा वो बताइएगा, कोशिश करेंगे बताने का। चलिए LHS में हम लोग देखते हैं tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 85 डिग्री। हम पहले भी बताए थे आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल देखना है, ठीक है। तो देखना है कम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर 5 और 85 90 डिग्री होगा, तो tan 5 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री को साथ में रख लेंगे। 25 और 65 क्या 90 डिग्री होगा? तो दोनों को साथ में रखेंगे, tan 25 डिग्री, tan 65 डिग्री, और tan 30 रहने देंगे क्योंकि इस tan 30 का वैल्यू होता है, क्योंकि टेबल का इसका यूज करिए। सबका जितना भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं सबका टेबल होता है, ऐसा नहीं, लेकिन जो टेबल आपको पढ़ना है केवल वही टेबल का यूजिंग करना है, ठीक है। बाकी विदाउट टेबल से ही बनाना होगा, क्योंकि इन लोग का भी टेबल होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। tan 90 डिग्री माइनस कितना लिखेंगे? 5 को चेंज करना है 85 है कि नहीं, tan 85 को रहने देंगे। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो, tan 90 डिग्री माइनस 65, यानी हम 25 को चेंज कर लिए, tan 65 डिग्री रहने देते हैं। और tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 पुट कर लेते हैं। tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, थीटा हमारा कितना 85, tan 85, tan 90 डिग्री माइनस थीटा तो cot थीटा, तो cot थीटा कितना है 65 डिग्री, tan 65 डिग्री इक्वल टू 1/√3। बात समझना है, cot थीटा इंटू tan थीटा का हमने फॉर्मूला पहले ही बताया था 1, क्योंकि है कि नहीं, 1 इंटू 1 इंटू 1/√3 हो, क्या 1/√3 आ गया RHS, ये प्रूव हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इसका 4 देख लीजिए। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 180 डिग्री इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग LHS से चलते हैं। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 180 डिग्री। तो देखिए इसमें ध्यान देना होगा, cos कितना का 0 डिग्री होता है? cos 90 का 0 होता है कि नहीं होता है? बाकी हम किसी का वैल्यू नहीं रखेंगे, सबको रहने देते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान देना है। इस बीच में cos 90 डिग्री ले लीजिए, ठीक है, और cos 180 डिग्री तो है ही। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना? cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना? इधर तो cos, एक मिनट, इधर cos लिखेंगे तो 189 डिग्री हो जाएगा, वो आगे नहीं होगा। और इसको आगे हम लिखेंगे तो cos 91 डिग्री होगा, ओके, इस तरह से इंक्रीज होगा। तो cos 1 डिग्री रहने देते हैं, cos 2 डिग्री रहने देते हैं, cos 3 डिग्री रहने देते हैं, cos 89 डिग्री भी रहने देते हैं, क्योंकि डॉट 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 इसके बीच में सारा 180 तक लिखना होता है। अब cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है कि नहीं? cos 81 डिग्री, 91 डिग्री, cos 180 डिग्री, यानी जितना है सब आपस में मल्टीप्लिकेशन है, यानी 0 आ गया। ज़्यादा कुछ करना है ही नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
सॉल्व कर लिए हैं आप लोग। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट नंबर देखिए, साइन दिया हुआ है 70 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 20 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्रूफ करके दिखाना, प्रूफ दैट है। ओके, साइन 70 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 20 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 0 प्रूफ करना। बहुत ही आसान है, LHS से हम लोग चलेंगे। आपको समझने की बात है। ठीक है, समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो फिर से समझिए, दोबारा जितना बार इसको देखिएगा वीडियो उतना समझ में आएगा। तो इसमें समझना क्या है, देखिए हम 90 डिग्री से माइनस 70 डिग्री प्लस थीटा करते हैं, है कि नहीं। तो देखिए 90 माइनस 70 है कि नहीं, माइनस थीटा, माइनस करेंगे तो 20 माइनस थीटा आ जाएगा। देखिए ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। अब आपको दिक्कत हो रहा है तो 70 डिग्री प्लस थीटा और 20 डिग्री माइनस थीटा, इन दोनों को ऐड करके देखिए, थीटा कैंसिल, 70 प्लस 20 90 डिग्री होगा। एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं। बात समझ में आ रही है, कॉम्प्लीमेंट्री कैसे, इन दोनों को ऐड करके देखिए, थीटा कैंसिल, 70 प्लस 20 90 डिग्री आ जाएगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 20 माइनस थीटा। यदि 90 में से 20 गया 70 आ गया, माइनस माइनस प्लस थीटा आ जाएगा 70 प्लस थीटा। ओके, एक को निकालेंगे, एक को रहने देंगे, क्योंकि एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री तो किसी एक ही को चेंज करते हैं, हमने पहले ही बताया था, है कि नहीं। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा हमारा कितना 20 डिग्री माइनस थीटा, ये पूरा थीटा हो जाएगा। ओके, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये पूरा थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस 20 डिग्री माइनस थीटा, ये पूरा कट गया, यानी 0 आ जाएगा। RHS प्रूव्ड हो रहा है, आसान है कि नहीं। तो हम लोग आगे देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, इसी का हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कॉसेक 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 25 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan 55 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। कॉसेक 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 25 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan 55 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉट 35 प्लस थीटा इक्वल टू 0 प्रूफ करना हमको। तो हम लोग LHS से चलते हैं। कॉसेक 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 25 डिग्री माइनस थीटा tan 55 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा आ गया। अब कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढना है। 65 प्लस 25 90, 55 प्लस 35 90, यानी आपस में ये कॉम्प्लीमेंट्री है और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस क्या लिखना होगा ये ना जी, तब नहीं 65 प्लस थीटा आएगा 25 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री आपको ढूंढना है और एक 90 से इतना लाना, तो 90 से अगला वाला नंबर घटाना पड़ेगा, तब ये आ जाएगा माइनस सेक 25 थीटा रहने देते हैं। अब ये दोनों tan बताइए 90 डिग्री माइनस कितना करें 35 प्लस थीटा माइनस प्लस कॉट 35 प्लस थीटा। तो थोड़ा ध्यान देते हैं हम लोग। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा हमारा कितना 25 माइनस थीटा सेक 25 माइनस थीटा tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट 35 प्लस थीटा तो हमारा ये पूरा हो गया प्लस कॉट
प्लस कॉट 35 प्लस थीटा। अब थोड़ा ध्यान देने की बात है, ये पूरा कट गया प्लस माइनस, यानी हमारा कितना आ गया 0 RHS प्रूव्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ के ध्यान से बनाइएगा, बहुत ही इजी है। सो हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नंबर 1 क्वेश्चन, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। इसमें कह रहा है क्वेश्चन को ना एक्सप्रेस करना है पूरा पर बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये क्वेश्चन में हम हाफ क्वेश्चन पूरा लिखना है, ऐसे लिखा हुआ एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोमेट्रिक ratios of angles lying between 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। 0 और 45 डिग्री के बीच में ये दोनों एंगल को कन्वर्ट करना है, 67 और 75, तो दोनों को कन्वर्ट कर दो ना, दोनों को कन्वर्ट कर दो। क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, जो 65 67 आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री तो है नहीं, हैं कॉम्प्लीमेंट्री तो है ही नहीं, तो बताइए 90 में से 67 माइनस कीजिए 3, है कि नहीं, और ये कितना हो जाएगा 23 डिग्री, तो ही ना, है कि नहीं, 90 माइनस 23 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री माइनस बताइए 15 डिग्री, तब 75 डिग्री आ जाएगा। 90 में से 15 गया तो कितना 75 डिग्री। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस 23 डिग्री आ जाएगा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा कितना 15 डिग्री। क्या ये 23 डिग्री 45 और 0 के बीच है, 15 डिग्री 45 और 0 के बीच है कि नहीं है। बस एक्सचेंज करना, दोनों को चेंज कर देना ध्यान देकर। अब 8 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है क्या, इफ A, B and C are the angles of triangle ABC। ट्रायंगल ABC का तीनों एंगल है A, B and C। आपको प्रूफ करके दिखाना है, प्रूफ दैट tan C प्लस A/2 इक्वल टू cot B/2। ये प्रूफ करके दिखाना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना होगा। तो सिंस सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, सिंस A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, हम लोग एंगल A एंगल B इस तरह से नहीं लिखेंगे। ट्रिगो में एंगल A प्लस एंगल B एंगल C ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। केवल कैपिटल A प्लस कैपिटल B प्लस कैपिटल C ही एंगल को रिप्रेजेंट करवाएंगे। ओके, याद रहेगा। आपको लेफ्ट साइड में C प्लस A है, तो C प्लस A को रहने देते हैं, C प्लस A है कि नहीं। और राइट साइड में B है, तो 180 B को भेज दो माइनस B। बोथ साइड जो बाई टू है ना, तो बोथ साइड 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 ओके, है कि नहीं, 2 से डिवाइड कर लेंगे। इसमें दोनों पर एक साथ, इसमें एक, यानी C प्लस A/2 इधर आ गया, और ये 90 माइनस B/2 आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड में tan है, तो बोथ साइड tan ले लेंगे, राइट साइड से नहीं देखना है, लेफ्ट साइड में कितना है tan है, तो बोथ साइड tan टेकिंग, ठीक है ना, tan बोथ साइड ले लेते हैं, तो C प्लस A/2 हो जाएगा, और tan 90 डिग्री माइनस B/2। अब आगे देखते हैं हम लोग, tan C प्लस A/2 है इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा क्या B/2। क्या यही प्रूफ करना था क्या। बहुत ही इजी है, ध्यान देना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 नंबर देख लेते हैं। cos 2 थीटा इक्वल टू साइन 4 थीटा। ये प्रूफ करके आपको क्या कर रहा है, प्रूफ
इफ cos 2 थीटा इक्वल टू sin 4 थीटा वेयर 2 थीटा एंड 4 थीटा आर एक्यूट एंगल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। यानी एक्यूट एंगल का मतलब क्या हुआ, 90 से छोटा वाला एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। ओके, यानी 0 डिग्री से ग्रेटर हो, 90 डिग्री से छोटा, एक्यूट एंगल यानी 2 थीटा और 4 थीटा दोनों एक्यूट एंगल है, वो थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। बहुत ही आसान है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको 14 तक हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक 10 नंबर एक 14 नंबर बता देते हैं, बना लीजिएगा। बाकी तो थोड़ा ध्यान देना होगा। कॉस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साइन 90 डिग्री माइनस 2 थीटा इक्वल टू साइन लिखने देंगे 4 थीटा, क्योंकि देखिए इधर साइन है इधर भी साइन आना चाहिए। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस 2 थीटा नहीं आ जाएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस ये थीटा है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा हमारा 2 थीटा आ गया। इसको रिवर्स कर दीजिएगा, जिसे रिवर्स करना, ठीक है ना। पहले हम लोग इस ये रहता तो ये करते थे, अब ये है तो ये कर लेंगे। बोथ साइड साइन साइन है, ठीक है ना, तो इसको क्या करते हैं, उड़ा देंगे। हमने पहले भी बताया था काटना नहीं है उड़ाना है। तो 90 डिग्री माइनस 2 थीटा इक्वल टू 4 थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 90 डिग्री इक्वल टू 2 थीटा इधर भेज दो तो 6 थीटा आ जाएगा। यानी हमारा थीटा का वैल्यू 90/6 15 थीटा इक्वल टू 15 डिग्री आ गया, फाइंड हो गया थीटा। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका हम क्वेश्चन नंबर हम बोले कि 14 तक हो जाएगा, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 ही देख लेते हैं, बाकी बना लीजिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 14, सेक ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 15 डिग्री। ये भी सेम क्वेश्चन ही है, बट थोड़ा सा ये चेंजिंग था इसलिए थोड़ा बना देते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सेक कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा होता है कि नहीं, और कॉसेक इधर है ही ए माइनस 15 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम लोग कॉस से क्या करेंगे, उड़ा देंगे। तो 90 डिग्री माइनस ए माइनस 15 बच गया। अब 19 15 उधर ले आओ प्लस 15 ए उधर जाएगा 2a हो जाएगा। ए का वैल्यू हमारा हो जाएगा 105/2, यानी कितना डिग्री आ जाएगा 52.5 डिग्री। ओके, यानी ए का वैल्यू 52.5 डिग्री आ गया। इस तरह से एक्सरसाइज का एक और लास्ट क्वेश्चन बच गया 15, वो बना लीजिएगा, इजी है, आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया पूरा। तो जो भी डॉट एनी डॉट हो तो आप ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, कोशिश करेंगे उसको जितना एक वीडियो बना के सारे डॉट्स को क्लियर करने के लिए। थैंक यू।